एमटीएस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब 11वें दिन भी जारी है। उनके सामने मांग है समान कार्य के लिए समान वेतन और अधिकार। गुरुवार का दिन इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। 29 सितंबर 2025 से दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के डीबीसी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनका संघर्ष सिर्फ उनके वेतन के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार और बच्चों की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए है। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला, जिससे हड़ताल लगातार जारी है और कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। उनकी उपस्थिति ही कर्मचारियों के लिए समर्थन का प्रतीक बनी। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा और उन्हें ये भरोसा मिला कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। स्थायी समिति ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत निगम में कार्यरत सभी एमटीएस कर्मचारियों को 27,900 रुपए प्रति माह समान वेतन देने का निर्णय लिया गया। पहले निगम के अलग अलग जोनों में कर्मचारियों को 18,456, 20,496 और 27,900 का वेतन मिलता था। इस भिन्नता से कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है। स्थायी समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि एमसीडी अधिनियम 1957 संशोधित 2022 के तहत खतरनाक बीमारियों की रोकथाम निगम की जिम्मेदारी है और इसमें एमटीएस कर्मचारी अहम भूमिका निभाते हैं। स्थायी समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर जोरदार हंगामा किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्षदों ने प्रस्ताव की वैधता पर सवाल उठाए और भाजपा प्रशासन ने इसे आयुक्त की ओर से सदन में पेश करने की मांग की। इस हंगामे ने कर्मचारियों के समर्थन और प्रशासन पर दबाव बढ़ाने का स्पष्ट संदेश दिया। कर्मचारी इस प्रस्ताव को पूरी तरह लागू होते देखना चाहते हैं और जब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती वे हड़ताल जारी रखेंगे। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भाजपा प्रशासन और निगम सदन इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में कितनी तत्परता दिखाते हैं। दिल्ली एमटीएस कर्मचारियों की हड़ताल और स्थायी समिति का निर्णय एक बड़ा संदेश है। मेहनत और अधिकार की लड़ाई हमेशा सार्थक होती है। ये संघर्ष ये दिखाता है कि न्याय के लिए आवाज उठाना और एकजुट रहना कितना जरूरी है। आने वाले समय में ये देखना बाकी है कि प्रशासन कर्मचारियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में कितनी तत्परता दिखाता है। आम आदमी पार्टी की जब एमसीडी में सरकार थी, हमने मलेरिया विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को और इस एमसीडी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को एमटीएस का दर्जा दिया था। समान काम के समान वेतन के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक ने आदेश दिया है। एमसीडी में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमने इनके लिए आदेश किया, इनको एमटीएस का दर्जा दिया, इनके पक्ष में फैसले लिए। आज भाजपा आने के बाद 4 इंजन की फूकी हुई सरकार, जब तक फूके हुए 4 इंजनों की सरकार जब से आई है, वो कर्मचारियों के पीछे पड़ी हुई है, दिल्ली के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसलिए इन लोगों की मांगों का समर्थन हम लोग कर रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं। आज इनके आंदोलन में हमारे विधायकगण, पार्षदगण, सब लोग हम लोग शामिल हुए। मेयर जो हमारे पूर्व रह चुके हैं, यहाँ के विपक्ष के नेता रह चुके हैं, विधायक हैं, सब लोग यहाँ इनके आंदोलन में शामिल हुए हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इन हजारों कर्मचारियों का अधिकार जब तक इनको नहीं मिल जाता, इनकी लड़ाई में हम लोग इनके साथ रहेंगे और इनके पक्ष में फैसला हो। ये चारों इंजन अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो काम करना शुरू कर दें, वरना आपके इंजन का कबाड़ा दिल्ली की जनता और कर्मचारी मिलकर करेंगे। सर, जस्टिस गवाई की बहन ने कहा है कि ये संविधान पर हमला है जो जूता फेंकने की घटना है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मोदी जी की साजिश है। आरएसएस के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस की माताजी ने जाने से मना कर दिया और ये कहा कि उनके पति का अपमान, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो मौजूदा है, इनके पति का अपमान आरएसएस किया करती थी। आज उसी आरएसएस ने मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकवाने की साजिश रची है। उसी बीजेपी ने, उसी मोदी ने जो नफरती एजेंडे को लेकर चलते हैं, जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है, उसी ने आज मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकवाने का प्रयास किया है। एक दलित का बेटा कैसे मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ गया,
ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, जूता फेंकवा रहे हैं, जूता फेंकने वाला वकील कह रहा है कोई अफसोस नहीं है उसको, कोई अफसोस नहीं है। जो लोग गाली गलौज करते थे सीजीआई को, उनके वीडियो जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता उस अजीत भारती नाम के व्यक्ति को जो सीजीआई के बारे में अनाप शनाप गाली गलौज की बातें कर रहा है, उसको बचाने के लिए थाने जा रहा है। और आज वो अजीत भारती नाम का व्यक्ति मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि मालिक हमारी रक्षा करो। पंजाब में एफआईआर हो गई है। तो इसलिए पूरे देश के समाज के दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बीजेपी छुआछूत के युग में भारत को ले जाना चाहती है, जहां दलित के गले में हांडी बांध के और पीछे झाड़ू बांध के उसको चलने के लिए मजबूर किया जाए। और बड़े अफसोस की बात है कि मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधा हुआ वीडियो जारी किया जा रहा है। अब साहस देखिए, साहस कहां से मिल रहा है? मोदी से मिल रहा है, बीजेपी से मिल रहा है, आरएसएस से मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं सरकार भी हमारी है, सिस्टम भी हमारा है, हम नफरत भी फैलाएंगे, चीफ जस्टिस को भी मारेंगे। खुलेआम धमकी दे रहे हैं। कोई कह रहा जूता क्यों मारा, गोली क्यों नहीं मारी, कोई कह रहा थूक देना चाहिए। ये सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पूरे मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ में, उनके पक्ष में बैठी हुई है सड़क पे, जरा सा भी आपको तरस नहीं आता मैडम उनके लिए? आप डीवीसी कर्मचारी के बारे में सोचते ही नहीं? आपके पास इतने 10 मिनट नहीं है? मैंने 26 तारीख के सदन में आवाज उठाई कि आप भाई 29 तारीख को वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, आप लोग 10 मिनट के लिए मिल लो। आप लोगों के पास 10 मिनट नहीं है कि उनकी आप वो सुन लीजिए। मैडम आप सुनना ही नहीं चाहते किसी को। आज पहले आप उस पर फैसला करो मैडम, आगे कोई बात तब होगी स्टैंडिंग कमेटी। वैसे भी स्टैंडिंग कमेटी का फायदा क्या है? आपके पास कोई मुद्दे तो होते नहीं मैडम स्टैंडिंग कमेटी में। 2 महीने से आपने कोई मीटिंग बुलाई नहीं। दिल्ली के अंदर बाढ़ आई तो आपने मीटिंग नहीं बुलाई, दिल्ली के अंदर जल भराव होता रहा तो आपने मीटिंग नहीं बुलाई। मैडम आपके पास कोई मुद्दे हैं थोड़ी। मुद्दे अगर हाउस में जाने हैं और रेवेन्यू मैटर्स भी आपके पास नहीं आने, तो फिर स्टैंडिंग कमेटी का फायदा क्या है? मैडम मैं आप मेरे को एक बात नहीं, आप मुझे एक बात है मैडम, क्या हम यहाँ पे अंडर हिल रोड अपने सामने पास होते हुए देखने के लिए बैठे हैं क्या? हम सिर्फ अंडर हिल रोड पास होते हुए देखने के लिए बैठे हैं? नहीं, मुद्दे पे तो बात कर रहे हैं। डीवीसी कर्मचारी का मुद्दा बताओ ना आप। एमटीएस कर्मचारी का 5200 कर्मचारी सड़क पे बैठा है, आप यहाँ पे बैठ के कैसे मीटिंग ले सकती हो? आप एसी के अंदर कैसे बैठ सकती हो? कर्मचारी जो फॉगिंग करता है मैडम